बिहार बदलाव कैनोपी बदलाव सभा से रिलेटेड कैनोपी लगाई जा रही है, उसको हटाकर हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन ले जाकर उनको परेशान और करने की और मारपीट करने की घटना सामने आई है। लगभग 200 घरों को रात में 1 बजे से 4 बजे के बीच में दरवाजा तोड़कर पुलिस ने 200 से ज्यादा 200 से 250 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले गए। ये एक इल्लीगल काम है कि कोई अनैतिक कार्य पुलिस के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जो है जनसुराज लगातार अब जो है एक्टिव मोड में। आज जो है डीजीपी से मिलने जो जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती पहुंचे हैं और उन्होंने कई विषयों को लेकर जो है डीजीपी को अवगत कराया है। साथ ही साथ जो बिहार में लगातार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव सभा का आयोजन कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहाँ जहाँ हमारी सभा हो रही है वहाँ के कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस के द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा रहा है और कई बिंदु है। तमाम चीज़ों को लेकर जो है मनोज भारती क्या कुछ करें, पहले सुनवा रहे हैं। जनसुराज पार्टी का एक डेलीगेशन आज बिहार के डीजीपी श्री विनय कुमार जी से मिलने गया। हम उस मीटिंग से अभी आ रहे हैं। मीटिंग बहुत अच्छी रही। जिस मीटिंग में हमने डीजीपी साहब को बिहार में एक तो जनसुराज पार्टी के खिलाफ पुलिस महकमा और प्रशासन जिस तरह से विभिन्न जगहों पे बर्ताव कर रहा है, इसके बारे में उन्हें बताया, उनको एक ज्ञापन भी दिया। इस ज्ञापन में गोपालपुर में हाल में हुई जो घटना है जिसमें बिहार बदलाव कैनोपी बदलाव सभा से रिलेटेड कैनोपी लगाई जा रही है, उसको हटाकर हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन ले जाकर उनको परेशान और करने की और मारपीट करने की घटना सामने आई है। हमने उन्हें इसका संज्ञान दिलवाया। उन्होंने इस बात पर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि पूरे प्रदेश में वो अपने पुलिस महकमे को इस बात के लिए सचेत करेंगे कि कोई अनैतिक कार्य पुलिस के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जनसुराज की कार्रवाई जो भी काम है वो केवल राजनीतिक है, किसी भी तरह से अनैतिक या इलीगल नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं वो जनता के सामने बिल्कुल साफ हृदय से किया जा रहा है। इंद्रपुरी वाले मामले इसके बाद हमने उन्हें इंद्रपुरी में हो रहे जो अभी 15 अगस्त के दिन जो घटना हुई उसके बारे में भी उन्हें एक संज्ञान लेने के लिए एक स्मार पत्र दिया। उस पत्र में उस पूरी घटना की जानकारी दी हुई है। इतना ही नहीं, हमने जिन 2 बच्चों की हत्या हुई उस दिन, उसकी माता जी को अपने साथ हम ले गए थे और उनसे हमने उनकी डिटेल बातचीत करवाई। वो आज हमारे साथ भी मौजूद है। इस मामले में भी एक बार पुनः डीजीपी साहब ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस घटना की कुछ जानकारी है, लेकिन जो डिटेल्स उन बच्चों की माँ से उनको सुनने को मिला, वो सुनकर उन्हें लगा कि इस घटना की फिर से अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उन्होंने एक एसआईटी का गठन करने का भी वादा किया। ये मेरे ख्याल से एक बहुत सही और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जिससे कि हम इस पूरी वारदात के बारे में जान सकेंगे। इस घटना से रिलेटेड जो बर्बरता और अत्याचार पुलिस ने कुछ रात पहले किया, जिसमें कि लगभग 200 घरों को रात में 1 बजे से 4 बजे के बीच में दरवाज़ा तोड़कर पुलिस ने 200 से ज़्यादा 200 से 250 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले गए। ये एक इल्लीगल काम है। ये न तो मानवाधिकार से या नहीं तो पुलिस मैनुअल से
किसी भी तरह से इसको जायज़ ठहराया जा सकता है। इस बात का संज्ञान डीजीपी साहब ने लिया और इस पर कार्रवाई करने की उन्होंने आश्वासन दिया हमें। हम ये भी उनसे बताकर आए हैं कि कल की घटना जिसमें चितकोहड़ा में एक बच्ची, एक 5वीं क्लास की बच्ची का जो जला हुआ शव मिला है, उसके बारे में भी हमने उन्हें जानकारी दी और उसके बारे में भी जो घटना वहां पर कल हुई जिसमें जनसुराज के बहुत सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने आइडेंटिफाई करके अलग से ये कहते हुए पकड़ा कि ये जनसुराज के लोग हैं, ये लोग बहुत दादागिरी करते हैं, इनको पकड़ के ले चलो और पीटो। ये भी जिस पुलिस अधिकारी ने किया है उसके बारे में भी हमने डीजीपी साहब को बताया। डीजीपी साहब ने उन लोगों से भी बातचीत की जिनके साथ ऐसा दुराचार अत्याचार हुआ है और पुलिस ने बिना किसी राइम और रीज़न के उनके साथ मारपीट की है। हमारे साथ वो साथी मौजूद हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और डीजीपी साहब ने इस बात का भी संज्ञान लिया और कहा कि इन जनरल वो पुलिस के द्वारा किए गए इन सारे अत्याचारों का संज्ञान लेते हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे। जनसुराज पार्टी के बारे में मैं फिर से बता दूं, उन्होंने कहा कि वो बिहार भर में अपने सारे अफसरों को और पदाधिकारियों को ये बताएंगे कि जनसुराज पार्टी किसी भी तरह से कोई इलीगल काम नहीं कर रही। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये पॉलिटिकल प्रचार के काम ही करती है। धन्यवाद। तो आपने मनोज भारती को सुना, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो वस्तु स्थिति है उनसे अवगत कराया है और जो घटना अटल पथ पर हुई थी उन चीज़ों को लेकर भी हम लोगों ने जानकारी दिया है। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है, बच्चियों को जलाया भी जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा रही है। जो निर्दोष लोग हैं उनको सताया जा रहा है। वहीं जिस तरीके से देर रात में जो है 200 घरों से जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया अटल पथ पर जो अगजनी हुई थी उन चीज़ों को लेकर उन चीज़ों को लेकर भी मनोज भारती कहते हुए नजर आए कि जो निर्दोष व्यक्ति हैं रात में अनैतिक तरीके से उनके घर में घुसा जाता है पुलिस और वहां से जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। लेकिन आश्वासन मिला है डीजीपी की तरफ से कि जो भी आपने बातों को रखा है उन पर हम लोग संज्ञान लेंगे और निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। और वही जनसुराज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जो बर्बरता हो रही है, जो पुलिस प्रशासन कर रही है, रवैये को हम लोग जांचेंगे, परखेंगे और जो भी उचित कार्रवाई करने की होगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। बहुत बहुत शुक्रिया।